हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट करने वाले हैं। थोड़ा कॉफी पी रहा बेटा, पूरा रात भर से क्वेश्चन बना रहा था आप लोगों के लिए और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हमने कि जिससे आपका न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बेसिकली तीन ही पार्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं। फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, काइनेमेटिक के तीन ही क्वेश्चन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये तीन ही इसके ऊपर तुम्हारे पूरे क्वेश्चन आते हैं। तो कॉफी पी लेता हूँ। तो वो पार्ट आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आज मैं न्यूमेरिकल के ऊपर 2 लेक्चर लूंगा। आप इसके पहले लेक्चर आपने देख लिया होगा तो आप प्लीज उसको जाके देखिएगा, बहुत अच्छा है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पे बात कर रहे हैं, हम कोई थ्योरी में टाइम पास नहीं कर रहे हैं। सीधा बोलते ना, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज फाइनल टेस्ट टॉप रिजल्ट्स, तो फाइनल टेस्ट देना है, पर फाइनल टेस्ट में मैं सारी चीजें कवर करूंगा। अगर अभी तक आप पढ़ चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ये सारे सेशन अगर आपने देख लिए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाला है। तो देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो जो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलो, तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना। आज हम लोग ग्रेविटेशन वाला पार्ट देखेंगे, उसमें हम लोग पार्ट देखेंगे न्यूमेरिकल वाला पार्ट। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ तो हम लोग क्या क्या कवर करते हैं हमारी रिवीजन सीरीज में। लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में हम लोग क्या क्या कवर करते हैं बेटा। लास्ट लेक्चर में मैंने ग्रेविटेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म कर दिया था, मैच द कॉलम्स मैंने कर दिया था, गिव साइंटिफिक रीजंस मैंने कर दिया था, और आज मेरा पूरा जो ध्यान रहेगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे रहेगा। तो देखो एक चीज है, जब आप ग्रेविटेशन का चैप्टर करते हो तो ग्रेविटेशन चैप्टर 10th में बहुत इजी होता है। उसमें हार्डली 3-4 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले टाइप बताऊंगा कि फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। आप इस चैनल पे मैंने एक ना लेक्चर रिकॉर्ड, लास्ट ईयर का पेपर को मैंने सॉल्व करके डाला था। अराउंड 48,000 बच्चों ने देखा है, 48,000। तो आप जाके देखिएगा, आपको पता ही चलेगा कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट। उस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन, उस पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था कि एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद इक्वेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन क्या होता है। काइनेटिक इक्वेशन अगर आप जाते हो तो उसमें अगर आप बोलो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला आएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। भाई ये पढ़ लीजिएगा, ये आएगा। दूसरा होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बेटा ये फॉर्मूला करना है। और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये 3 फॉर्मूला आपको करना है। मतलब इसके इर्द गिर्द ही तुम्हारा ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, तो भाई आज जाना न्यूमेरिकल कर देंगे, लास्ट मिनट रिवीजन है, पूरा हो जाएगा। ज्यादा नहीं, आधा घंटा पौने घंटे का लेक्चर रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। और लिखिएगा इसको थोड़ा। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल। आज हमारा टारगेट न्यूमेरिकल होगा। इवन मैं और एक लेक्चर लेना चाहूंगा, अगर आपको लगे कि आज ये लेक्चर जब अपलोड होगा यूट्यूब पे तो आप बताइएगा कि और एक लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट डाल दीजिएगा। तो इसके ऊपर और एक लेक्चर लूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जस्ट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। देखो यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे होंगे, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिन्होंने कुछ कुछ पढ़ा, और जिसने ज्यादा पढ़ा है। जिसने ज्यादा पढ़ा उसका रिविजन हो जाएगा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको प्रैक्टिस हो जाएगा, और जो बीच बीच में थोड़ा कर रहा है उसका भी रिविजन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन। क्या है, देखो जब भी कभी भी जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है। लेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ स्टार बी टी। तो क्या बोला उसने, पीरियड, टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब वो टी की बात कर रहा है, ठीक है ना। टी कितना दिया है तुमको, वो टी दिया है नॉर्मली। प्रूव दैट इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, ओके। जब टी होगा तो डिस्टेंस r होगा, जब मैं टी डैश लूंगा तो वो डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 2r, मतलब डबल किया है। पहले लिखो क्या दिया है, इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो गिवन। पहले ना कभी भी ना कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे ना तो गिवन दैट, गिवन लिखना भूलिएगा नहीं आप लोग, ठीक है ना। गिवन, ये चीजें गिवन है। अभी देखो यार, अब ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, जब टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आ गया ऑफ प्लैनेट, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट ए डिस्टेंस आर, अगर ये पार्ट आ गई तो आपको केपलर्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तो केपलर्स लॉ क्या बोलता है, केपलर्स केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, ये क्या है तुम्हारा, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन,
स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस आर, जो भी है आर क्यूब। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सिंप्लीफाई करूंगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज आई एम टेकिंग के आर क्यूब, के इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट मैंने ले लिया, इज आर क्यूब, ये मेरे को मिल गया। बट बट अभी दिया क्या है तेरे को, जब मैं टी डैश लेता हूं, ध्यान से सुनना, मैं जब टी डैश लूंगा, ओके, तो एक काम कर देना, हम लोग ने टी डैश नहीं लेते, हम लोग ने टी वन लेते, चलेगा? पता है टी वन क्यों लेंगे? क्योंकि हमको यहाँ पे टी को ये करना बेटा, यहाँ पे ये टी वन लेते, चलो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर चाहिए ना मेरे को, इसलिए। अगर टी वन होगा तो तुम्हारा जो आर होगा वो टू आर होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा तुम्हारा? टू आर होने वाला है, ठीक है ना? तो मैं थोड़ा सा यहीं पे ले लेता हूँ, यहाँ पे देखते चलो, ठीक है ना? क्या किया मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करना चालू किया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब टी स्क्वायर है तो आर क्यूब है, जब हम, अगर आप जा रहे हो यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, के इज अ कांस्टेंट ले लिया मैंने, प्रोपोर्शनल को निकाल दिया बेटा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब हो गया। पर उन्होंने क्या बोला है कि टू आर होगा, कब होगा? जब जब टाइम पीरियड फ्रॉम इट वाज अ डिस्टेंस ऑफ टू आर फ्रॉम द स्टार, जब उसका डिस्टेंस टू आर होगा तो टाइम कितना होगा? और वो उसने बोला कि भाई प्रूव कर रूट टू 8 इंटू टी होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली प्रूव करना, पता क्या है? टी वन इज इक्वल टू रूट 8 इंटू टी, ये ऐसा बोल रहा है। जब तुम्हारा डिस्टेंस डबल होगा, जब आर था, आर का टू आर, जब आर था तो टाइम पीरियड टी था, पर आर का जब टू आर हो गया, तो आर का जब टू आर हो गया तो तुम्हारा जो टाइम पीरियड होगा वो टी वन इज इक्वल टू रूट 8 इंटू टी होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे टी वन, तो अभी सेम फॉर्मूला है, हम लोग लिखेंगे टी वन का स्क्वायर, अगेन केपलर थर्ड लॉ क्या बोलता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू आर का, यहाँ पे तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना? तो अभी लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। तो टी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 4r का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। व्हाट आई एम गेटिंग बेटा, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना? नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर दो इक्वेशन लेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? t1 अपॉन t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे के आर क्यूब अपॉन के 4r स्क्वायर। समझे मैंने क्या किया यहाँ पे? हाँ नहीं सॉरी, स्क्वायर क्यों होगा? ये तो क्यूब होगा ना, यहाँ पे क्यूब होगा, करेक्शन है बेटा, यहाँ पे ये क्यूब होगा, ये क्यूब होगा तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, थोड़ा सा करेक्शन है, क्यूब है ना। केपलर थर्ड लॉ क्या बोलते हैं मेरे को यहाँ पे? ये कि 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा, 8r क्यूब हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है? तो अगेन ये हो गया तुम्हारा 8r क्यूब। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि अगर आपने कहीं पे गड़बड़ कर दी तो आपको पता चलना चाहिए कि गड़बड़ की कहाँ पे है, ठीक है? इतने सीधे से करिएगा। तो ये हो गया तुम्हारा k इंटू 8r क्यूब, ध्यान से देखना, के गेट कैंसल हो रही है, आर क्यूब गेट कैंसल हो रही है, तो ये t1 का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है? कुछ गड़बड़ किया मैंने यहाँ पे? हाँ 100% गड़बड़ किया, हाँ समझा? अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट। और सेकंड क्या है? ये टी वन स्क्वायर, ये क्या बेटा तुम्हारा सेकंड? यहाँ पे टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू के 8r क्यूब है, तो के गेट कैंसिल, आर क्यूब गेट कैंसिल। अब मुझे टी वन चाहिए, टी वन अगर उधर, ध्यान से देखना मैं क्या हो रहा हूँ, टी वन उधर चला गया, टी वन का स्क्वायर अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तो 8 इधर आने वाला है, 8 टी का स्क्वायर होगा। ध्यान से देखना, अगर मैं रूट निकालता हूँ तो t1 ये हो जाएगा, तो रूट निकाला तो ये 8 का 8 हो जाएगा, रूट 8 सॉरी 8 का रूट 8 हो जाएगा, और टी स्क्वायर का वजह टी, तो दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया, मुझे मिल गया ना रूट 8 टी। मैंने क्या बोला? t1 इज इक्वल रूट 8 टी। समझ में आया मैंने क्या बोला? चलो फास्ट एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं फटाफट। उसने क्या बोला? लेट द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट एट डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्टार b3, तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो भाई ये मेरे को मिल गया, इसको प्रोपोर्शनल को निकाला तो के आर क्यूब हो जाता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? के आर क्यूब हो जाता है। उसके बाद उसने क्या बोला? जब तू आर का 2r करता है, मतलब तूने डिस्टेंस को बढ़ा दिया है, तो तेरा t1 कितना होना चाहिए? उसने बोला भी जो t1 है वो रूट टू 8 होना चाहिए, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है।
तो जब मैं T1 स्क्वायर क्या कहता है एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2r क्यूब है, नॉट अ स्क्वायर, क्यूब है। क्या किया मैंने इसको, तो ये केपलर थर्ड लॉ लगा दिया। यहाँ पे क्या लिखा बेटा, यहाँ पे ये केपलर थर्ड लॉ, पहले बताओ ये केपलर थर्ड लॉ। तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू के 2 का क्यूब 8, आर क्यूब हो गया। डॉट से यह क्लियर हो गया। ये 1 और 2 डिवाइड 1/2 अगर मैं करता हूँ, अगर 1/2 को डिवाइड किया तो टी स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर अपॉन, ये इसको यहाँ पे लिखा, के गेट कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, ये T1 यहाँ पे चला गया, T2 यहाँ पे रहा, 8 यहाँ पे आ गया, तो 8T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 का स्क्वायर हो गया। तो T1 इज इक्वल टू √8T, 8 का रूट में करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √8 इंटू टी। दैट इज माई क्वेश्चन, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट फास्ट। चलो भाई एक काम करिए, जस्ट पॉज लीजिए और पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 1 2 3 डन, आगे बढ़ते हैं। आप पॉज करिएगा। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, प्रॉब्लम नंबर 2, कैलकुलेटेड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ड्यू टू, देखो जब ग्रेविटेशनल फोर्स पिक्चर में आएगा तो भाई मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आता है। मेरे दिमाग में फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने सारे लेक्चर देख लिए तो आपको बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है, पहले बता रहा हूँ। जो लेक्चर नहीं देखेगा वो पश्चाताप होगा उसको, समझे आप मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो सारे मेरे लेक्चर का देख लेगा तो बहुत अच्छा स्कोर लेके आएगा बेटा। अगर आपको न्यूमेरिकल का लेक्चर 2 चाहिए होगा तो कमेंट में जरूर बताना और एक लाइक ठोक के जरूर जाना बेटा, ठीक है। अब क्या क्या दिया है पहले देखते हैं। चलो डायरेक्टली क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ। क्या बोला है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महिंद्रास हु हैज मास ऑफ 75 kg। देखो फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे पता है, गरीबी में 12वां महीना, आप क्या करेंगे, आप M1 लिखोगे मास ये है, M2 लिखोगे मास ये है, R लिखोगे ये है, G ये है, उसके वैल्यू डालोगे, देन यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे, देखो अब एक M1 एक मास दिया है, मैं यहाँ पे चाहिए तो एक काम करता हूँ, मैं गिवन यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना, गिवन यहाँ पे लिखता हूँ। क्या है बेटा गिवन, M1 इज इक्वल टू कितना है, ध्यान से देखो, मास ऑफ एक अर्थ का मास होता है, ये तो सॉर्टेड है 6 × 10⁻²4। भाई इसको रट लेना। कभी कभार दुख की बात ये है कि ये लोग एग्जाम में दे देते, कभी कभार नहीं देंगे, तो ये हो गया M1 हो गया। रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब आर की बात कर रहे हैं, आर का रेडियस लोग कभी कभार कैपिटल लेते, कभी कभार स्मॉल लेते हैं। 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये आप लिख लेना है, मार्क्स मिलेगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू आप ले लो, जी का वैल्यू कितना थे यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और कुछ चाहिए भाई, और एक चाहिए मास, और एक मास दिया 75 kg दिया है, मास 1 M1 हमने वो लिया, M2 ले लेते चलो 75 kg। जस्ट आई एम पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, कितना इजी है, सब कुछ दिया है, सिर्फ तेरे को ये फॉर्मूला पार्ट होना चाहिए। समझा क्या मैंने क्या बोला। तो जस्ट आई एम पुटिंग दिस वैल्यू हो रही है, जी का वैल्यू क्या है भाई, अभी देखो बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा इसको ना मैं यहाँ पे लेता हूँ, मुझे पता है इसको भी स्पेस लगेगा, ठीक है ना, व्हाट आई एम गेटिंग बेटा, स्पेस लगेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो पहली बात तो जी क्या है, जी कितना दिया है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू M1 75 kg इंटू मास, अच्छा नहीं M1 75 नहीं, 6 इंटू 10⁻24 व्हाट आई एम डूइंग, अर्थ मास का अर्थ ना, 6 इंटू 10⁻25 kg रट लीजिएगा भैया, kg ये तुम्हारा kg नहीं लिखते पागल है, kg को लिखेगा इंटू 75, बस इतना लिखो, ये ना M1 M2। उसके बाद तुम्हारा आर कितना, डिस्टेंस कितना दे वो तो पता होना चाहिए 6.4, इसको रट लीजिएगा इंटू 10�6। अब इसको सॉल्व करोगे ना, देखो अभी यार कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन वगैरह उसमें ज्यादा घुसो मत, अगर नहीं है यहाँ तक छोड़ा तो भी चलेगा। हमने फाइनल आंसर लिख के रखा है, देखो फोर्स कितना आ रहा है 733 न्यूटन, बात खत्म। समझा क्या, समझे बेटा, कोई डाउट कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन, ठीक है आगे बढ़ते। कितना इजी क्वेश्चन है, फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने पहले बोला था एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, बाद में v इज इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला यूज होगा, बाद में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s का फॉर्मूला होगा, और बाद में s इज इक्वल टू u2 प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। फिजिक्स हमारे खुद में है।
चलो हो गया होगा शायद आप लोग का, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न। जब मास की बात आ गई, देखो द मास ऑफ द अर्थ, देखो वही है, एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं गिवन, गिवन में क्या दिया है, मास ऑफ द अर्थ, आई एम टेकिंग m1 इज द मास ऑफ द अर्थ, EARTH, मास ऑफ द अर्थ कितना दे, 6 × 10⁻²4, वही होना चाहिए, वही है। उसके बाद क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, तो एक मास ऑफ द सन भी होना चाहिए। मेरे को लगता है मास ऑफ द सन पूछा है आपको शायद, हाँ। और उसने क्या बोला, डिस्टेंस ना, मतलब आर की बात कर रहा है, आई एम टेकिंग स्मॉल आर, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, वो कितना दिया बेटा तुमको, 1.5 into 10⁻11 मीटर। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम टू आर, फोर्स दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना दिया है, इज 3.5 into 10⁻22, सॉर्टेड है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया न्यूटन। व्हाट इज द मास ऑफ द सन, देखो वही पूछा उसने, और जी आपको देखे रखा है, जी कितना देखे रखा है आपको यहाँ पे, 6.7 into 10⁻11, 6.7 into -11, ये कांस्टेंट है, nm स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, मैंने पर केजी स्क्वायर लिया, kg⁻2 लिया। नाउ हमारा फॉर्मूला क्या होने वाला है, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देखो बेटा, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी आंसर कर सकता है। F = GM, m1 को मैंने क्या लिया यहाँ पे, सपोज आई एम टेकिंग अर्थ, अर्थ अर्थ का E ले लूं और m सन का S ले लेता हूँ, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। अब व्हाट आई वांट सन ना, सन को यहाँ पे रखता हूँ मैं, मास ऑफ सन इज इक्वल टू, अगर ये तो ये हो गया तुम्हारा F, ये तुम्हारा हो गया आर स्क्वायर अपॉन GM into E। बहुत सारे गरीब बच्चे मतलब पढ़ाई में बे, उनको कैसे याद दिलाऊं, देख बेटा इसको मैंने सॉल्व कैसे किया, ये थोड़ा बता देता तेरे को मैं, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व किया, देखो ये जो मास ऑफ सन, इसको यहाँ पे रखा, अगर ये मास ऑफ सन यहाँ पे रख रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैंने इसको यहाँ पे रखा तो आर स्क्वायर वहां पे चला गया, तो ये F है ना, तो ये आर स्क्वायर वहां पे चला गया, तो बेटा ये तुम्हारा आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अपॉन में ये अपॉन जाएगा, G into M into E, देखा वही तो है, सिर्फ एम मास ऑफ सन को यहाँ पे रखते हैं, आर स्क्वायर वहां पे चला गया और G नीचे आ गया, ME नीचे आ गया, क्लियर है, कोई डाउट का क्वेश्चन है। इस तरह से मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट किया, इसको मैं रफ कर देता हूँ, वही नीचे लिखा है, सिर्फ कैसे क्या बता रहा हूँ यार, उतना तो आना चाहिए, 10 का एग्जाम देने जा रहे हो तुम लोग, अगर नहीं आया तो तेरा भविष्य खतरे में बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन मत लेना, सिंगल सीट और पेपर नेवर डिफाइन योर फ्यूचर, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, बस पढ़ते रहिएगा, जितना क्वेश्चन करते रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला आप लोगों को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब वैल्यूज डालो, फोर्स का वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे, 3.5 into 10⁻22 into r स्क्वायर, r क्या तुम्हारे यहाँ पे 1.5 into 10⁻11 हो गया, अपॉन जी क्या है तुम्हारे यहाँ पे, जी 6.7 into 10⁻11 -11 into मास into अर्थ। अगर किसी को कैलकुलेशन में हेल्प चाहिए होगा, 6 into 10⁻24, अगर किसी को कैलकुलेशन, देखो मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एक कैलकुलेशन करने के बाद मुझे आंसर मिलने वाला है, तुम्हारा मास ऑफ सन इज व्हाट, 1.96 into 10⁻30 kg इन ऑल, ये मेरे को आंसर मिल रहा है मास ऑफ सन। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो, अगर किसी को कैलकुलेशन हेल्प चाहिए, आपको लग रहा है कि सर कैलकुलेशन नहीं जम रहा है, तो आप मेरे से बात कर सकते हो चार्ट पे, ये चार्ट इन द सेंस कमेंट पे, आप कमेंट करोगे सर कैलकुलेशन पे कोई वीडियो बना दो, तो मैं सिर्फ कैलकुलेशन में वीडियो बनाऊंगा। अभी कैलकुलेशन में टाइम क्यों वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर किसी बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन आता है, मेरे को पता है 60-70% बच्चों को कैलकुलेशन आता है। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, अगर आपको नहीं आ रहा है, तो कमेंट कर दीजिए कि सर कैलकुलेशन वाला वीडियो बना दो, तो मैं चलिए अलग से सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन एक्सप्रेशन वहाँ पे कर दूंगा, तो शायद तुम्हारा वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाला है बेटा, जस्ट पॉज द वीडियो, राइट ऑन फास्ट। चलो हो गया, पॉजिटिव राइट, कितना इजी है। चलो अभी थोड़ा सा ना पैटर्न चेंज करते हैं, हो गया होगा आपको लिख के शायद,
क्लियर है? कुछ ही नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला था बेटा, करना था, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी दिस पार्ट। चलो ये क्वेश्चन में जाते हैं। क्या दिया है? द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब एफ गिवन है, पहले काम कर लेते हैं ना, गिवन कर लेते हैं ना बेटा। ये चैप्टर मेरा बड़ा फेवरेट चैप्टर है। अगर आप कल आगे जाके गलती से जेई नीट में चले गए ना, तो इसमें बड़ा मजा आने वाला है। बहुत अलग लेवल पे क्वेश्चन करे जाते हैं। आपका क्वेश्चन सिलेबस होने से बहुत इजी है। आप अगर गलती गलती से आप जेई नीट में जाते हो ना, तो आपको पता चलेगा उसमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। एड्स ऑन द महिंद्राज हु हैज मास ऑफ 75 kg। तो M1 उन्होंने देखे रखा है कितना है, 75 kg। ओके, सॉर्टेड है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट व्हाट विल बी द वैल्यू। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मतलब यू का वैल्यू तुम्हारा 0 होगा। जब रेस्ट वेस्ट की बात आ रही है ना, तो समझ जाना क्या बोलने जा रहे हैं। और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज करने वाला है। बट एक फॉर्मूला और ही देता हूँ। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मुझे एक्सेलरेशन नहीं दिया है, मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी यूज करेंगे। आगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट व्हाट विल बी द महिंद्रास वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। ओके, आफ्टर 1 सेकंड मतलब टाइम दे दिया 1 सेकंड t, और आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना होगा v। भाई देखा, मैंने बोला था ना, मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया तो भी मुझे पता चल गया कि क्या पूछने जा रहा हूँ। 1 सेकंड अब ही फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ऑन द अर्थ। ओके, सॉर्टेड है। अब मुझे अगर v चाहिए, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u 0 दिया है तो बात खत्म है। a चाहिए, a इंटू टी। टी मेरे को पता है 1 सेकंड पर, मेरे को a नहीं पता है। तो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट a। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाला हूँ, मैं चलो लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। सबसे पहले मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्यों करूंगा? क्योंकि भाई मुझे ए का वैल्यू यहाँ पे चाहिए। सेकंड फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला बेटा यहाँ पे मैं यूज करूंगा। चलो अभी जस्ट यहाँ पे लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मुझे क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। तो ए क्या हो गया तुम्हारा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है तुम्हारे यहाँ पे? 733 अपॉन 75 kg तुम्हारे दिया है। तो एक्सेलरेशन होगा 9.77 अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे। पता है ए क्या मिला मेरे को यहाँ पे? ए इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने एक्सेलरेशन क्यों ढूंढा? क्योंकि जब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा? एक्सेलरेशन चाहिए। व्हाट आई वांट? एक्सेलरेशन। व्हाट आई वांट, यहाँ पे मेरे को चाहिए बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्यों चाहिए? बिकॉज नाउ व्हाट आई वांट, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना होगा? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये मेरा फॉर्मूला होगा। इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ऑलमोस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होता है। जब पेपर गंदा डालेंगे तो पता चलेगा। प्लस ए, एक्सेलरेशन कितना दिया? 9.77 इनटू टाइम। टाइम कितना तुम्हारा? 1। तो टाइम तुम्हारा 1 सेकंड दिया ना, तो वेलोसिटी कितना हो गया? 9.77 मीटर पर सेकंड। दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया क्या? कितना इजी क्वेश्चन है भाई। जो दिया था लिखा, फोर्स दिया था, m1 दिया था, u दिया था, t दिया था, v दिया था। जब t u v सब आ जाए तो समझे ना भाई, इसकी बात कर रहे हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये लेक्चर ना लिखिए, प्रैक्टिस करिए तो समझ में आएगा बेटा। यहाँ पे फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए क्या हो गया? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स मेरे को पहले से दिया था 733 न्यूटन, मास मेरे को 75 दिया था। इसको मैंने सॉल्व किया तो आई गॉट ए इज इक्वल 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कब एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इस वक्त v चाहिए था, v के लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u 0, a तुम्हारा होगा 9.77 और t तुम्हारा 1 है। तो v कितना होगा? 9 पॉइंट है ना, यहाँ पे 9 पॉइंट है बेटा, 9.77 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारा हो गया बेटा v। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? कोई क्वेश्चन? तो कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है, पर कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये आपको पता चलना चाहिए। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन दिस फास्ट, डू इट फास्ट। चलो हो गया, लिखे। चलो पॉज करके लिखो, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमने कौन से फॉर्मूले देखे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर ले। हमने देखा, देखो ध्यान से लेने में क्या मतलब है। एक शॉर्ट रिवीजन लेता हूँ। रिवीजन, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो भाई थम्स अप मार के जाना, हैशटैग रिवीजन। हमने पहले देखा फोर्स इज इक्वल टू
Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसका रिवीजन होने वाला है। मैंने फोर्स के ऊपर और एक फॉर्मूला भी देख लिया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके बाद हमने देखा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग दो फॉर्मूला देखेंगे। एक फॉर्मूला देखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बी केयरफुल, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुना। अभी ना आप लोग ना, अगर आप यहाँ पे जा रहे हो ना, इंस्टेड ऑफ ए आप लोग यहाँ पे जी लेंगे। क्या लेंगे आप लोग? जी लेंगे। याद रखना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, यू टी प्लस हाफ, इंस्टेड ऑफ ए आई एम टेकिंग जी इनटू टी स्क्वायर। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? बिकॉज जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थोड़े हेवी वर्ड लग रहे होंगे, थोड़े हेवी वर्ड लग रहे होंगे आपको, बट थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना। मैं डायरेक्टली थोड़े पेपर दे दूं मैं आपको। तो जी क्या हुआ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और ए इज ए लीनियर एक्सेलरेशन होता है। बात ध्यान से सुनिएगा, ए क्या हो गया? लीनियर, लीनियर एक्सेलरेशन होता है। अगर आप गलती से 11th-12th साइंस में आ गए, अगर आपने को मैंने फिजिक्स पढ़ा है, वहां पे मैं आपको अल्फा बताऊंगा। अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, वो सब छोड़ो। वाई एम टेकिंग जी? बिकॉज आपका जो सिलेबस है उसमें एक ही चीज पूछी जा रही है। बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है तो माइनस जी हो जाएगा, बॉल को नीचे फेंक रहे तो जी हो जाएगा। तो आपको जी मीन्स व्हाट हियर, जी ए मतलब जी होता है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद और एक फॉर्मूला अभी करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। कभी कभार ये लोग इंस्टेड ऑफ ए वो लोग जी भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर वहाँ पे जस्ट एक काम करो, जस्ट इतना पार्ट लिख लो फटाफट, चलो। ठीक है, चलो। तो एक चीज ये काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ ए यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। इंस्टेड ऑफ ए दे आर टेकिंग जी इनटू एस। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ ए अगेन यहाँ पे भी वो लोग ए की जगह पे जी डालते हैं। ठीक है ना? क्यों डालते हैं? बिकॉज जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो आगे बढ़ते हैं, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पॉज करके इतना लिख लीजिएगा, हो गया। चलो नाउ अभी देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच, मतलब टाइम दिया तेरे को, गिवन क्या क्या दे रहा है पहले वो लिख लेता हूं मैं। ठीक है ना? गिवन में टाइम तुम्हारे क्या होगा बेटा? 5 सेकेंड। रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब एच दिया है, कितना दिया है? 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट? अच्छा, जी का वैल्यू पूछ रहा है, तो जी कितना होगा? देखो जब एस आ गया पिक्चर में ना, तो एस के लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है पता है? मेरे पास एक ही फॉर्मूला होता है, मेरे पास फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी की जगह जी टी स्क्वायर किया मैंने। क्या किया मैंने? ध्यान सुनो, मैंने बोला था ना 80 की जगह क्या मैंने जी टी स्क्वायर कर लिया मैं। अभी आपको एस क्या दिया? 5 मीटर देता है, पुटिंग हियर 5। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड। तो इनिशियल तो वेलोसिटी तुम्हारा जीरो ही होता है, इसलिए टी तुम्हारे कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता है। 5 सेकंड को 5 लिख देता हूँ, प्लस हाफ इंटू जी कितना लेंगे हम लोग यहाँ पे 10 मिलते हैं, इंटू टी कितना दिया तुमको? 5 का स्क्वायर। ये कितना होगा? 5 का स्क्वायर। कभी भी याद रखना जी का जो वैल्यू होता है वो मोस्टली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है 9.8, समझा ना? बट हम अप्रोक्सीमेटली कितना लेंगे यहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली कितना लेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ है, रुको 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 रुको। यहाँ पे आपको जी का वैल्यू तो निकालने बोला है ना, तो तुम्हें मैं बताऊँ दूंगा आपको। देखो जी का वैल्यू जो होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जी का वैल्यू लिखना नहीं है। एक बेटा जस्ट करेक्शन है यहाँ पे, जी का वैल्यू आपको निकालना है बेटा, जी का वैल्यू आपको निकालना है। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, समझा? हाउ टू सॉल्व दिस, करते हैं इसको, चलो सॉल्व। कैसे करेंगे? ये तो जीरो हो गया, तो ये 5 इधर आ गया तो कितना हो गया? 5 2 10 हो गया, ये तो तुम्हारा जीरो है। एक काम करते हो, इसको थोड़ा आराम से कर दो ना, तो आप बोलोगे सर बहुत शॉर्टकट में चले गया। बहुत सारे बच्चों को अलग दुख रहता है। ये 5 हो गया बेटा यहाँ पे, ये तुम्हारा जीरो हो गया बेटा यहाँ पे, प्लस 1/2 इंटू जी इंटू 5 इंटू 5। मैं इजीली कर रहा हूँ 5 इंटू 5, मतलब दिक्कत नहीं हो गया आप लोगों को। ठीक है ना?
अब देखो फाइव इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 इंटू जी इंटू फाइव इंटू फाइव। ध्यान से देखना मैंने 5 to 5 क्यों किया, बिकॉज ये और ये 5 में कैंसिल कर सकता था, ठीक है ना। तो अभी जी का वैल्यू क्या हो गया, अगर आप सपोज आई वांट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ले लूँ ये 2 इधर चला गया, 2 इज इक्वल टू जी अपॉन 5। तो जी का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, जस्ट कैलकुलेशन करो फटाफट, कितना आ रहा है 2/5। समझा क्या, एक मिनट इसको ठीक से लिखूँ मैं, जी का वैल्यू 2.5 0.4 के आसपास जा रहा है, तो जी का वैल्यू कितना हो रहा है 2/5। समझा मैंने कैसे किया, ध्यान से देखना, ये जी इज इक्वल टू 2 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया, 2/5 2/5 चला गया, तो जी का वैल्यू हो गया तुम्हारे अप्रोक्सीमेटली 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ बेटा तुम्हारा हो जाएगा जी। क्लियर है, डाउट क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी की जगह मैंने जी टी स्क्वायर ले लिया, मैंने क्या लिया बेटा यहाँ पे जी टी स्क्वायर ले लिया इंस्टेड ऑफ आई एम टेकिंग जी। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉज द वीडियो, राइट डाउन। आगे बढ़ते चलो, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। हो गया, पॉज करके लिख लो, पॉज कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट टाइम इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 डन। नाउ गो विद द नेक्स्ट। अगेन ये क्वेश्चन क्या देखते हैं, ये तो ये क्वेश्चन मार्च 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला, अ मेटल बॉल ऑफ अ मास 5 kg, तो आपको मास दे चुके हैं लोग, कितना दिया बेटा 5 kg, फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 490 मीटर। हाइट मतलब एच ले लेता हूँ मैं, या फिर एस ले लेता हूँ, हाइट मतलब एस 490 मीटर। मतलब क्या हो रहा पता है, एक बॉल है, इसको यहाँ से फेंका गया है नीचे, इसका जो हाइट है एस बोलते हैं उसको, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं ना उसको, ये कितना है तुम्हारे यहाँ पे 490 मीटर है, ओके यहाँ इतना हो गया। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू रीच द ग्राउंड, तो टाइम कितना लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो टी इज इक्वल टू कितना मुझे टाइम लगेगा, एक पर्टिकुलर हाइट से बॉल को फेंका गया, तो उसको कितना हाइट लगेगा, कितना टाइम लगेगा फॉर रीचिंग टू द ग्राउंड, वो आपको करना है। तो एस का वैल्यू कितना हो गया है 490, एस का वैल्यू कितना 490, ओके। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, एस इज इक्वल टू फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या करते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा, हम एक ही फॉर्मूला, देखो जब एस पिक्चर में आएगा तो एक ही फॉर्मूला यूज होता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इंस्टेड ऑफ ए व्हाट आई एम डूइंग हियर, यूटी प्लस हाफ, इंस्टेड ऑफ ए आई एम राइटिंग जी टी का स्क्वायर, ये एस हो गया। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ए की जगह जी लिया गया है, जी का वैल्यू दिया है इसलिए मैंने जी ले लिया, बिकॉज ए तो दिया ही नहीं है, ए कहाँ से निकलेगा, तो इसलिए जी का वैल्यू लेते हैं। एस कितना दिया है 490, जब इनिशियली बॉल फेंका जा रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट से जब फेंकता है, तो जब इनिशियल पोजीशन पे वो तुम्हारा जीरो ही रहेगा, जब फेंकते टाइम तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगा ना, इसलिए तुम्हारे यहाँ पे ना यू जो होता है वो जीरो होता है, ध्यान से सुना भाई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इज इक्वल टू यू इंटू जीरो, ये जीरो होता है, प्लस 1/2 इंटू जी, जी का वैल्यू उसने 9.8 देकर रखा है, कितना दिया 9.8 देकर रखा है, इंटू टी का स्क्वायर मेरे को चाहिए, तो ये टी का स्क्वायर यहाँ पे होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इसको लेंगे 490 अपॉन 2 इंटू 9.8, सही जा रहा हूँ ना, 490, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, नहीं कुछ गड़बड़ किया मैंने, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, एक मिनट रुको, ये कितना हो गया 490 बेटा, यहाँ पे 490 ये हो जाएगा इंटू 2 अपॉन 9.8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बेटा 10 सेकेंड, मतलब पहले 100 आएगा, ये पहले कितना 100 आएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 100 आएगा, पर टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बाद में 10 सेकंड। आप इसको कैलकुलेशन बाद में कर सकते हैं, किसी को कैलकुलेशन चाहिए तो बता दीजिएगा, हम कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेंगे, राइट फास्ट। और एक क्वेश्चन देखते हैं, काफी क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, हो गया डाउट क्वेश्चन, ओके। एक्चुअली क्या होगा बट इसको जो डिवाइड करूंगा ना, ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 4.9 हो जाएगा ये,
मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये 100 के आसपास चला जाएगा। चलो ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, राइट डाउन फास्ट। और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हो गया। क्या क्या बोले थे इसने यहाँ पे दिया था, पहले मास दी थी, उसको फायदा नहीं हुआ मेरे को। यू इनिशियल 0 होता है, एस दिया 490 मीटर, 490 मीटर से अगर मैंने फेंका तो टाइम कितना लगेगा, 10 सेकंड में यहाँ से बॉल यहाँ पे गिरने वाला है, जिसका मास दिया है कितना 5 kg। ये 5 kg का बॉल है बेटा, यहाँ से फेंका तो यहाँ पे हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला यूज किया एस इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इंस्टेड ऑफ ए आई एम टेकिंग जी टी स्क्वायर बिकॉज ए का वैल्यू दिया नहीं है, जी का वैल्यू दिया है, तो जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। पर कभी कभार आपको जी का वैल्यू 10 लेना पड़ता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, तो आप उसको लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको टी स्क्वायर को सॉल्व किया, 490 इंटू वो सब सॉल्व करके आपको 10 का टी का वैल्यू कितना मिल गया बेटा, 10 सेकंड है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। वन मोर क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, जस्ट पॉज करके इसका रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? 1 2 3 डन। आगे बढ़ते हैं, चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन में जाता है, ठीक है ना। गिवन में अ बॉल फॉल ऑफ अ टेबल एंड रीच द ग्राउंड इन 1 सेकंड, मतलब टाइम दे दे तेरे को 1 सेकंड, 1 सेकंड टाइम दे दे। ओके, अज्यूमिंग जी। अच्छा, जी को अज्यूमेशन पहले ही बता दिया भाई, जी को तू 10 मीटर पर सेकंड ले ले, मैंने बताया था आपको 10 मीटर पर सेकंड आपने ले लिया। ओके, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन द रीच द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल। अब इसने पूछा 2 क्वेश्चन, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देख भाई ये 2 फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी ये नहीं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक फॉर्मूला यूज होगा। और दूसरा फॉर्मूला होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ऐसे फॉर्मूला यूज होगा हाइट के लिए ये और स्पीड के लिए ये। तो पहले क्या निकालेंगे वो देखते हैं। पहले मेरे हिसाब से वो शाना है, पहले उसने स्पीड बोला बाद में हाइट बोला, पर पहले हाइट निकालना पड़ेगा। मतलब एस, एस मतलब कितना डिस्टेंस, स्पीड सॉरी एस का मतलब कितना हाइट, कितना डिस्टेंस है। तो ये निकालते यू इनिशियल तो तुम्हारा 0 ही रहेगा, प्लस 1/2 ए का जगह पे मैंने जी ले लिया है, जी का मैंने जी लेता हूँ इंटू टी। टी कितना दिया तुमको, टाइम 1 दिया है शायद, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जी का वैल्यू 1/2, जी का वैल्यू कितना हो गया 10 दिया है, एज्यूम जी को 10 एज्यूम करो, तो ये तुम्हारा एस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 5 मीटर, 5 मीटर। एस का वैल्यू आ गया मेरे को 5 मीटर। समझ मीटर वैल्यू ऑफ एस तो मैं यहाँ पे डालूंगा, यू तुम्हारा 0 था प्लस 2 इंटू ए क्या तुम्हारा 10 दिया है, ए को मैं जी ले रहा हूँ पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे ए इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी आई एम टेकिंग, और एस कितना गया 5 आया। तो एक वी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना हो रहा है 100 हो रहा है शायद, 100 वी स्क्वायर हो गया। तो वी का वैल्यू कितना हो गया बेटा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज आंसर फॉर वेलोसिटी वी। समझा मैंने क्या किया। तो एस कितना है बेटा यहाँ पे, एस इज इक्वल टू 5 मीटर, एस इज इक्वल टू 5 मीटर। और जस्ट एक मिनट, एस इज इक्वल टू 5 मीटर। अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा और एक लाइक ठोक के जाइएगा। देखो ये पहले मैंने एस निकाला, बाद में मैंने वी निकाला। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डन फास्ट, पॉज करके कितना लिख लो। ठीक है, चलो गाइस यहाँ पे पॉज करके लिख लिया आपने, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए होगा न्यूमेरिकल्स का तो आप जरूर कमेंट में डालिएगा, और इफ पॉसिबल तो हम नेक्स्ट लेक्चर और भी एक लेके आएंगे। उसके बाद लॉज, डेफिनेशन, वो सब पार्ट हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में।